अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हारून इजाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ़िरौन के दरबार में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जब अज़दहा बनकर जादूगर के तमाम सांपों को निगल गया तो बहुत ज़्यादा जादूगर सजदे में गिर गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। इतना बड़ा मौजज़ा देखकर भी फ़िरौन और इसके फॉलोअर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए, बल्कि उनकी सरकशी के अंदर इजाफा हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह इन फिरौनियों के ऊपर ऐसा अजाब मुसल्लत फरमा जो इनके लिए और इनके बाद वालों के लिए इबरत बन जाए। यूं ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई, आपकी दुआ कबूल हो गई। आपकी दुआ कबूल होने के बाद फिरौनियों के ऊपर मुसलसल 5 बड़े अजाब आए। आज के सेशन के अंदर मैं आपको इन्हीं 5 अजाबों के मुतालिक बताने जा रहा हूँ। फिरौनियों के ऊपर एक ऐसा बादल ज़ाहिर हुआ जिसकी वजह से पूरे इलाके के अंदर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया और कुछ ही देर के बाद इनके ऊपर मुसलसल बारिश आना शुरू हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता यह बारिश एक तूफान की सूरत इख्तियार कर गई। ये तूफान एक सेंचुरी से शुरू हुआ और अगले सेंचुरी तक जारी रहा, यानी तकरीबन 7 रोज तक मुसलसल फिरौनियों के ऊपर बारिश ही आती रही। इस तूफान की वजह से हर जगह पानी ही पानी इकट्ठा हो गया। फिरौनियों के घर और मोहल्लात और इनके खेत पानी के अंदर गिर गए। तूफान का पानी इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया था कि एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। जब ये मुसलसल अजाब आता रहा तो फिरौनियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रुजू किया कि ए नबी अल्लाह, हमें मुआफ़ फरमा दीजिए और हमें अल्लाह ताला से माफ़ी लेके दें। हम आप पर ईमान लाते हैं और आइंदा आपकी गुस्ताखी बेदबी नहीं करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो तूफ़ान की बला टल गई और ज़मीन में ऐसी सरसब्जी और शादाबी नमूदार हुई कि इससे पहले कभी भी देखने में न आई थी। खेतियाँ बहुत शानदार हुई और गल्लों और फलों की पैदावार में बेशुमार इजाफा हुआ। फिरौनियों ने सोचा कि ये तूफान तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत था, जिसकी वजह से हमारी फसलों के अंदर, अनाज के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ये सारा कुछ सोचने के बाद उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम आप पर ईमान नहीं लाए और दोबारा फिर वो जुल्म सितम के अंदर शामिल हो गए। दोबारा फिर वो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराना शुरू कर दिया। तकरीबन 1 माह के बाद अल्लाह ताला ने इन फिरौनियों के ऊपर टिड्डियों का अजाब नाज़िल फरमाया। चारों तरफ से टिड्डियों के झुंड नमूदार हुए जो इन फिरौनियों के ऊपर मुसल्लत हो गए। टिड्डियों ने इनकी फसलों को तबाह कर दिया, इनके अनाज को तबाह कर दिया, हत्ता कि इनके जो घरों के अंदर लगे हुए दरवाजे थे उनको भी तबाह बर्बाद करके रख दिया। फिरौनियों के ऊपर जब ये टिड्डियों का अजाब नाज़िल हुआ तो उस वक्त के जो मोमिनीन थे, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, उनके घर भी महफूज रहे, उनके खेत भी महफूज रहे और बिल्कुल आराम और चैन से अपनी जिंदगी बसर करते रहे। ये देखकर फिरौनियों को दोबारा नसीहत हुई कि ये तो हमारे ऊपर अजाब है। इसलिए उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दोबारा रजू किया और कहा कि अगर आप अल्लाह ताला से दुआ करें और हमारे ऊपर से ये अजाब टल जाए तो हम आपके ऊपर दोबारा ईमान ले आएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा इनके लिए दुआ फरमाई तो वो अजाब भी टल गया। इस अजाब के टलने के बाद फिरौनी 1 माह तक आराम और राहत में रहे। 1 माह के बाद इन्होंने दोबारा फिर जुल्म सितम शुरू कर दिया और अपने अहदो पैमा से फिर गए और उन्होंने दोबारा से मोमिनीन को तंग करना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर घुन का अजाब भेजा। मुफस्सरीन कहते हैं कि ये एक छोटा सा कीड़ा था जो फिरौनियों की फसलों को खा गया, इनके अनाजों को, गल्लों को मुकम्मल तौर पे खा गया, हत्ता कि इनके दरवाजों को खा गया। ये कीड़ा इनके कपड़ों के अंदर घुस जाता था। ये कीड़ा फिरौनियों के बर्तनों के अंदर, पानियों के अंदर घुस जाता था, जिसकी वजह से फिरौनी ना तो खा सकते थे और ना ही पानी पी सकते थे। इससे भी वो तंग आ गए और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रुजू किया और कहा कि ए मूसा, अगर आप अल्लाह ताला से दुआ करें और ये अजाब हमारे ऊपर से टल जाए तो हम आपके ऊपर दोबारा ईमान ले आएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई तो ये अजाब भी फिरौनियों के ऊपर से टल गया। जब ये अजाब भी फिरौनियों के ऊपर टल गया तो तकरीबन 1 माह तक फिरौनी बिल्कुल राहत और आराम से रहे और फिर 1 माह के बाद इन्होंने दोबारा फिर सरकशी इख्तियार की। अल्लाह ताला और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किए गए वादे तोड़ दिए। हज़रत मूसा और इनके फॉलोअर को दोबारा फिर तंग करना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने इन फिरौनियों के ऊपर एक मेंढकों का अजाब भेजा। मेंढकों का अजाब कुछ इस तरह का था कि फिरौनियों, इनकी बस्तियों, इनके घरों के अंदर बेशुमार मेंढक पैदा हो गए।
फिरौनी जहां पर भी बैठते थे तो हजारों की तादाद में मेंढक इनके नजदीक इकट्ठे हो जाते थे। हत्ता कि फिरौनी जब मुंह खोलते थे तो ये मेंढक इनके मुंह में भी चले जाते थे। बहुत जल्द फिरौनी इस अजाब से भी तंग आ गए और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और रो रो कर बड़े बड़े अहद पैमा किए कि ए मूसा, अल्लाह ताला से दुआ करो कि ये अजाब भी हमसे उतर जाए तो हम आप पर ईमान ले आएंगे, आइंदा हम आपका वादा नहीं तोड़ेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई तो ये अजाब भी फिरौनियों से टल गया। जब ये अजाब टल गया तो फिरौनी राहत और सुकून में आ गए, लेकिन ज्यादा अरसा नहीं था गुजरा कि फिरौनी दोबारा फिर सरकश हो गए। इन्होंने अल्लाह ताला और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किए गए तमाम वादे तोड़ दिए और मोमिनीन को दोबारा तंग करना शुरू कर दिया। फिरौनियों की सरकशी के बाद अल्लाह ताला ने इनके ऊपर खून का अजाब नाजल फरमाया। खून का अजाब कुछ इस तरह से आया कि एकदम से फिरौनियों के जितने भी नहरें थी, जितने भी कुएं थे और जितना भी पानी था वो अचानक से खून में तब्दील हो गया। फिरौनियों ने इसकी शिकायत फिरौन से की और उसको बताया कि हमारा सारा पानी खून में तब्दील हो गया। तो फिरौन ने अपने फिरौनियों से कहा कि ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कोई जादूगरी है और ये नजरबंदी है। फिरौनियों ने फिरौन से कहा कि ये कैसी जादूगरी है, कैसी नजरबंदी है कि हमारे बर्तन में मौजूद पानी तो खून बन गया है, लेकिन मोमिनीन के ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ। वो जो भी पानी पीते हैं वो पानी ही रहता है, जबकि हमारा पानी खून में तब्दील हो गया है। फिरौन ने फिरौनियों से कहा कि चलो ऐसे करो कि जिस बर्तन से मोमिनीन पानी पीते हैं तुम भी उसी बर्तन से पानी पियो। जब उन्होंने ऐसा किया तो जब वो पानी पीने लगते थे तो पानी खून में तब्दील हो जाता था, और जब मोमिनीन पानी पीते थे तो मोमिनीन का पानी तो पानी ही रहता था, नहायत शीरी और मीठा होता था। एक ही बर्तन से एक साथ मुंह लगाकर दोनों पानी पीते थे, मगर मोमिनीन के मुंह में जो जाता वो पानी होता था और फिरौन वालों के मुंह में जो जाता वो खून होता था। हत्ता कि फिरौनी इस अजाब से अभी बिलबिला उठे और बहुत ज्यादा तंग आए तो वो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दोबारा इकट्ठे हुए और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि ए नबी अल्लाह, हम आप पर ईमान लाते हैं, आप अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह हमसे ये अजाब दोबारा फिर टाल दे तो हम आपके ऊपर ईमान ले आते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दोबारा फिर दुआ की तो अल्लाह ताला ने फिरौनियों के ऊपर से ये अजाब दोबारा उतार दिया। नाज़रीन, मुसलसल फिरौनियों के ऊपर 5 अजाब आए। हर अजाब इन फिरौनियों के ऊपर तकरीबन 7 दिन तक रहता था और हर अजाब के दरमियान जो वक्फा था वो तकरीबन 1 माह का था। यानी एक अजाब और दूसरे अजाब के दरमियान जो वक्फा था वो तकरीबन 1 माह का होता था। जब ये 5 अजाब आ गए, इन अजाबों के बाद भी इन्होंने फिर वादा खिलाफी की, हत्ता कि अल्लाह ताला ने इनके ऊपर एक बहुत बड़ा आखिरी अजाब भेजा जिसमें फिरौन और इसके फॉलोअर्स को सबको दरियाए नील के अंदर गर्क कर दिया। कुरान पाक की सूरतुल अराफ की आयत नंबर 133 और 134 के अंदर इसका जिक्र कुछ इस तरह से है, तो भेजा हमने इन पर तूफान और टिड्डी और घुन और मेंढक और खून, जुदा जुदा निशानियां, तो उन्होंने तकब्बर किया और वो मुजरम कौम थी। और जब इन पर अजाब पड़ता कहते ए मूसा, हमारे लिए अपने रब से दुआ करो इस अहद के सबब जो इसका तुम्हारे पास है, बेशक अगर तुम हम पर से अजाब उठा दोगे तो हम जरूर तुम पर ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे साथ कर देंगे। फिर जब हम इनसे अजाब उठा लेते एक मुद्दत के लिए जिस तक इन्हें पहुंचना है, जब ही वो फिर जाते तो हमने इनसे बदला लिया तो इन्हें दरिया में डुबो दिया, इसलिए कि हमारी आयतें जुठलाते और इनसे बेखबर थे। नाज़रीन, ये थे वो 5 अजाब जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर मुसलसल नाजल किए गए थे। ये कौम इतनी ज्यादा सरकश थी कि इन अजाबों को देखकर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं थी लाई, तो अल्लाह ताला ने फिर इस कौम को दरिया में गर्क कर दिया और मुकम्मल तौर पे इनसे जमीन को साफ कर दिया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें हम सबको अपना फर्मा बरदार बंदा बना के रखे और हम सबका खात्मा ईमान पे फरमाए।